नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास सांडिल्या आप सबके लिए करियर कोचिंग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के लिए। आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें खास करके भौतिकी हो, रसायन हो, मेडिकल हो, मेडिसिन और शांति का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? हम लोग आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 10 दिसंबर को ही यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? और नोबेल पुरस्कार ये किसके नाम पर है और यह इसी फील्ड में ही क्यों दिया जाता है? इन सब विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और उसके पहले हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2024 में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो 2024 में किसको और किस फील्ड में प्रदान किया गया है, इन सब के बारे में हम आज डिटेल्स में बातें करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे इसके मुख्य बिंदु के बारे में कि नोबेल पुरस्कार की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। पहले तो इसमें देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आयोजन किया जाता है, यह आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका स्थान स्वीडन के स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में किया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार का जो ये सम्मान है ये कहाँ पर प्रदान किया जाता है। बताएंगे कि यह स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। ये जो नोबेल पुरस्कार है यह अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है उसी अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, मेडिकल के फील्ड में, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इसमें देख लीजिए कौन कौन से किस फील्ड में दिया जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार समारोह से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिसमें बात करेंगे कि ये जो फाउंडेशन है यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। समारोह के बाद जो समारोह होता है, जो आयोजन होता है, जो इसमें समारोह होता है, समारोह जैसे फिनिश होता है इसके बाद क्या होता है, नोबेल पुरस्कार का भोज होता है जिसमें जो दुनिया भर से जो अतिथि आए रहते हैं उनको भोजन भी कराया जाता है। जिसमें भोज में स्वीडन के राजा और रानी, शाही परिवार के सदस्य, स्वीडिश सरकार और संसद के प्रतिनिधि, साथ में अंतरराष्ट्रीय मेहमान होते हैं इसमें शामिल। अंतरराष्ट्रीय में यानी कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है इसमें कई देशों को भी इसमें बुलाया जाता है, इस समारोह में उनको बुलाया जाता है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक पदक दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और साथ में पुरस्कार राशि भी दी जाती है। पुरस्कार राशि कितनी होती है इस बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि जो यह नोबेल पुरस्कार की धनराशि होती है यह उस फंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी राशि क्या है कि एकदम फिक्स राशि नहीं है कि इतनी ही राशि इस सम्मान में दिया जाएगा, इस पुरस्कार में दिया जाएगा। इसमें जो नोबेल जो फंड है उस फंड में जो धनराशि रहती है उसी के अकॉर्डिंग इस पे हर साल इसमें कम और ज्यादा किया जाता है। नोबेल पुरस्कार समारोह से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। नोबेल पुरस्कार समारोह में भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार को छोड़कर, देखिए इसमें जो एक शांति पुरस्कार है उसको छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। जो स्टॉकहोम है स्वीडन का एक जगह है, स्टॉकहोम, वहीं पर क्या है ये सब सारे पुरस्कार वहीं पर दिए जाते हैं, केवल शांति का पुरस्कार छोड़ करके। शांति का पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो शांति का पुरस्कार के ओस्लो में दिया जाता है शांति पुरस्कार। और बाकी जितने नोबेल पुरस्कार हैं वो सब कहाँ पे दिए जाते हैं? वो सब सारे स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। पुरस्कार समारोह 1901 से, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 से 1925 तक इसकी जो समारोह होता था वो कहाँ पे होता था? पुरानी स्वीडिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक में आयोजित किया जाता था समारोह। लेकिन 1925 के बाद ये कहाँ पे हो रहा है? यह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है यह पुरस्कार सम्मान समारोह। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जो चयन होता है यह 4 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यह 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस में किस फील्ड में पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे भौतिकी, रसायन और आर्थिक विज्ञान का जो पुरस्कार होता है वह कहाँ पे दिया जाता है या कौन सी संस्था इसका चयन करता है? तो बताएंगे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस।
द नोबेल असेंबली एट कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा विज्ञान में देता है। यह इंस्टीट्यूट किस में देता है? तो यह चिकित्सा विज्ञान में यह संस्था चयन करती है। और साहित्य का जो होता है वह द स्वीडिश एकेडमी, साहित्य में नोबेल पुरस्कार का जो चयन होता है, जो चयन समिति होती है, वो कौन सी होती है? द स्वीडिश एकेडमी होती है। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार का जो चयन करता है वो कौन करता है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति पुरस्कार का चयन करता है। और इस पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो आप बताएंगे नॉर्वे में ही दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करेंगे कि किस क्षेत्र में किसको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें साहित्य का जो पुरस्कार है वह दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। यह दक्षिण कोरिया की है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियाई लेखिका और पहली महिला एशियाई लेखिका है। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह पहली महिला है जो कि कोरियाई है और पहली महिला एशियाई लेखिका है जिनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने, इनका जो योगदान रहा है अपने प्रयोगात्मक उपन्यासों और मानवता की हिंसा की क्षमता को संबोधित करने वाली रचनाओं के लिए जानी जाने वाली हान को नोबेल समिति ने ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए उद्धृत किया है। यानी कि उनको जो सम्मान दिया गया है उनको इसी फील्ड में इससे सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं भौतिकी की, फिजिक्स में बात करते हैं। तो इसमें जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग में उनके अग्रणी काम करने के लिए दिया गया है। जो जॉन जी हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन है, इनको किस लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो आप बताएंगे कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग में इन्होंने क्या किया है? रिसर्च किया है। इसके लिए इनको भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद जॉन जोसेफ के बारे में बात करते हैं। जॉन जोसेफ के बारे में हॉपफील्ड, जो जॉन जे हॉपफील्ड है, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन जोसेफ हॉपफील्ड है। एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो आप बताएंगे यह अमेरिका के रहने वाले हैं और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। तथा अगर हम जेफरी ई हिंटन के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? जेफरी एवरेस्ट हिंटन, एक ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक है। यानी कि ब्रिटिश कनाडाई ये है। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के रहने वाले हैं, मूल रूप से ब्रिटिश के। कनाडा में इनका पूरा कार्यकाल रहा है। यह वैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक भी है। इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन डिपार्टमेंट की, बात करते हैं कि मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। तो आप बताएंगे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को। यह इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। बात करते हैं विक्टर एम्ब्रोस की। तो इनका पूरा नाम है विक्टर आर एम्ब्रोस। इनका जन्म 1 दिसंबर 1953 को एक अमेरिकी विकासात्मक जीवन वैज्ञानिक है। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1953 में हुआ था और यह भी मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं। यह एक जीव वैज्ञानिक है। वह मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। यानी कि ये भी क्या है? प्रोफेसर है, जीव वैज्ञानिक है और मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं ये। फिर बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक के जिनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। इनका जन्म 26 मार्च 1952 को हुआ था। यह भी एक अमेरिकी आणविक जीव वैज्ञानिक और बोस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आनुवांशिकी के ये भी प्रोफेसर हैं। कहाँ के रहने वाले? ये दोनों लोग संयुक्त रूप से अमेरिका के मूल निवासी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। बात करते हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री के फील्ड में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के नोबेल पुरस्कार से। तो इसमें डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर यानी कि 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए मिला है। सर डेमिस हसाबिस की बात करते हैं तो इनका जन्म 27 जुलाई 1976 को एक ब्रिटिश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई शोधकर्ता और उद्यमी है। वह गूगल, डीप माइंड और
आइसोमॉर्फिक लैब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, साथ में यह सह संस्थापक है और यूके सरकार के एआई सलाहकार भी है, सर डेमिस हस्बिस। बात करते हैं इसमें डेविड बेकर की, तो इनका जन्म 6 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट, यानी कि इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ है, ये भी मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं और यह बायोकेमिस्ट और कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं। वे बायोकेमिस्ट्री में हेनरिटा और ऑब्रे डेविस एडवांस प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक अन्वेषक हैं और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में जीनोम विज्ञान यानी कि वाशिंगटन विश्वविद्यालय में जीनोम विज्ञान, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के ये सहायक प्रोफेसर है। भौतिकी के ये सहायक प्रोफेसर है। इनको नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया है, तो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। बात करते हैं जॉन माइकल जंपर का, तो ये भी क्या है, एक अमेरिकी रसायनज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है, यानी कि ये रसायन विज्ञान में भी जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी अमेरिका के मूल निवासी हैं। अल्फ्रेड नोबल कौन थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार और 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। उनकी सबसे प्रमुख खोज डायनामाइट थी। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड ने मानव हित की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी वसीयत में एक ट्रस्ट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, जो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा। ये जो पॉइंट है इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति, इतने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ट्रस्ट द्वारा इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। इन्हीं पुरस्कारों को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 से प्रदान किया जा रहा है, यानी कि 1901 से प्रत्येक साल 10 दिसंबर को इनका पुण्यतिथि है, उसी समय क्या है, यह पुरस्कार इनको दिया जाता है। तो ये सब सारी बातें रही नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बातें। तो इसमें जो मुख्य फैक्ट आया, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो आप बताएंगे 1901 से। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन यह नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप बताएंगे यह भौतिक में, रसायन में, मेडिसिन में, शांति में और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आज तक बस इतना ही आपको यह बताया गया कि इस साल का 2024 का जो नोबेल पुरस्कार था वो किसको प्रदान किया गया, किन क्षेत्रों में दिया गया, रहने वाले कहाँ के हैं। आगे ऐसे ही आप तक डेली कोई न कोई वीडियो ऐसा मिलता रहेगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। थैंक यू।